स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? एग्जांपल 6 हमसे कह रहा है कि जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 13.13। मतलब कि एक जूस सेलर है, वो अपने कस्टमर को कैसे सर्व कर रहा है? जो अपन को ये फिगर दे रखा है, इस टाइप के फिगर के अंदर अपने को सर्व कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या कह रहा है कि जो डायमीटर है ना इस ग्लास का, कि कितना है सर? 5 सेंटीमीटर है। यहां तक क्लियर है ना? हाँ जी सर। वट द बॉटम ऑफ ग्लास, सॉरी, वट the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर यहां से जो है ना ये हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर ये पूरा ग्लास कैसा था? सिलेंड्रिकल था, लेकिन उसमें नीचे की साइड से क्या है, एक फिगर कर्व आउट हो रही है, मतलब एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इतना बड़ा ग्लास है और यहाँ हेमिस्फीयर है, इसका मतलब ना जो वॉल्यूम होगा ना सिलेंडर का वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब क्या कर रहा है दुकानदार? बेईमानी कर रहा है। ध्यान से समझना। तो अपन से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। ये एक और चीज गिवन है कि इसकी हाइट कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर। दो चीजें गिवन हो गई। हाँ जी सर। फाइंड एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो सिंपल से समझो, एपरेंट मतलब क्या हो गया। अब एक चीज समझना, हमें क्या लग रहा है कि जो हमारे को ग्लास दिया, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, जूस सेलर ने अपने को ये ग्लास दिया, तो हमें तो ये लग रहा है ना ये पूरा के पूरा ग्लास जूस से भरा है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वही अपना आंसर होगा। समझ में आ गया? तो ये तो क्या होगी अपनी एपरेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी जब भी निकालेंगे इसका मतलब क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया नहीं, क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। हाँ जी सर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या चीज गिवन है इसमें सर? इसमें गिवन है पहली चीज डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाँ या ना? इससे क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं? हाँ जी सर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी सर? रेडियस ऑफ सिलेंडर अपनी हो जाएगी सर, डायमीटर है 5, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर? डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 5/2। काम हो गया। हाँ जी सर। आगे क्या यूनिट आएगी सर? सेंटीमीटर। पहली चीज क्लियर है क्या? यस सर। बोला करो मेरे साथ में। दूसरी चीज क्या दे रखी है? हाइट ऑफ दी, बोलो, हाइट ऑफ दी सिलेंडर। वेरी गुड। HEI, हाइट ऑफ दी सिलेंडर, वो कितनी है सर? वो है 10 सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, अपने सिलेंडर के अंदर ही क्या बना हुआ है? कौन है? हेमिस्फीयर। इसका मतलब रेडियस किसकी हो जाएगी इतनी? मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितनी हो जाएगी सर? 5/2 हो जाएगी। तो बस काम हो गया आपका। तो पहली चीज क्या पूछ रहा है? पहली चीज पूछ रहा है हमसे एपरेंट, पहली चीज हमसे पूछ रहा है कि एपरेंट क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है। एपरेंट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया? अभी अभी मैंने आपको बताया सर, एपरेंट कैपेसिटी का मतलब आपने बताया है हमें कि अपने को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। समझ में आ गया? तो लिख दो यहां पर एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। चाहो तो ब्रैकेट में नीचे लिख देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है? अरे यस और नो बोलते जाया करो। वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू यहां दे रखी है हमको 3.14 लेनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3.14 इंटू r मतलब क्या हो गया सर? 5/2 इंटू 5/2 इंटू h कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके पास में ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट से आप इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। आपका आंसर आएगा 196 पॉइंट, आगे बोलो 25। यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब होगी। याद रहेगा? हाँ जी सर। आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। पहली चीज क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब दूसरी चीज, अपन से दूसरी चीज क्या कह रहा है?
दूसरी चीज हमसे ये कह रहा है कि इसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी। समझ में आया? अब एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? अपना एपरेंट कैपेसिटी तो कौन है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ या ना? और एक्चुअल में क्या है कि अपना जो हेमिस्फीयर है, जितना अपना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा क्या उतना ही जूस कम आएगा क्या? आएगा ना। मतलब ऐसे समझो कि इस टाइप से समझिए कि ये अपना क्या है? ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर इतना अपना जूस आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या करा, इस जगह इस टाइप से ये एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो क्या जितना इसका वॉल्यूम कम होगा उतना ही, अब देखो पहले तो ये जो जूस आ रहा था वो इतना आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसको छोड़ते हैं अपन, यहां लिखते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी माइनस, और क्या होगा? अरे बोलो यार, माइनस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? ध्यान से समझना। कैपेसिटी अपने किसकी निकालनी है? एक्चुअल कैपेसिटी अभी अभी हमने निकाली है सर 196.25 माइनस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। या फिर मैं कहूं तो पहले मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, सबसे बेस्ट है। देखो फॉर्मूला क्या होगा अपना इसके लिए सर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा सर? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक क्लियर है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10 माइनस 2/3 इंटू 3.14 है, ये ध्यान से देखना है ना, इंटू क्या आएगा? 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये तो अभी अभी हमने निकाली है, कितनी आई है ऊपर की साइड? 196.25 माइनस, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे तो अपने पास में क्या आएगी सर? इसमें आएगी 32.71। ये आपकी अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फटाफट से इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से बन गया तो सर 4, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करना पड़ेगा, तो कितना बन गया? 12, 12 में से 7 गए तो सर 5 पॉइंट, यहां से कैरी आ गया था तो 6 की जगह क्या बन गया? 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा सर? 3, 9 में से 3 गए तो कितने बचे सर? 6, और 1 इधर की साइड आया, तो अपना आंसर कितना आ गया? अपना आंसर बन गया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है अपना? वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, या फिर वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हो? कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ग्लास है उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? एक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि आप जब जूस पीने जाओगे तो आपको एक्चुअल कितना जूस मिलेगा? वो कितना मिलेगा? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है क्या? अगर कोई भी डाउट हो तो वापस एक बार वीडियो चला के देखना, और फिर भी रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के और कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेना। या फिर कोई और चैप्टर का डाउट हो तो वो भी मिल जाएगी, या फिर अपने चैनल है ना कॉन्सेप्ट गुरु, उस पर जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।